स्वागत है आपका टेक संजीवनी कंप्यूटर क्लासेस। दिस इज शिखर कुलश्रेष्ठा बिफोर यू। जैसा कि आपको पता है कि मैं एम एस वर्ड 2024 का कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज बना रहा हूँ और इसके मैं 5 वीडियो पिछले अपलोड कर चुका हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने इंसर्ट टैब को समझाया था। उसमें इंसर्ट टैब के आधे कमांड्स मैंने बता दिए थे, लगभग आधे ग्रुप मैंने बता दिए थे, जिसमें पेज आपका पेज ग्रुप था, इलिस्ट्रेशन ग्रुप था, ऑनलाइन मीडिया ग्रुप था। इस तरीके से मैंने कई सारे कमांड वहाँ पे बता दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम इंसर्ट टैब के बाकी बचे हुए जो कमांड्स हैं उनको देखेंगे। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे हेडर फुटर है, आपका ड्रॉप कैप कमांड है, डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, पेज नंबर इंसर्ट करना है, सिंबल इंसर्ट करना है, इक्वेशन इंसर्ट करना है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कमांड आज के हम लेक्चर में देखेंगे, जो कि हमारे को अभी कई सारे एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, खास करके हेडर फुटर वगैरह में से तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सो हम अपना लेक्चर देखते हैं। जिन्होंने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। और इससे पहले के भी अगर वीडियो आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके सबके मैंने लिंक दे रखे हैं, वहाँ से भी आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है मीडिया ग्रुप तक बता दिया था। इंसर्ट टैब हमारा टॉपिक चल रहा था। इंसर्ट टैब और इंसर्ट टैब का मीडिया ग्रुप हमने कंप्लीट कर लिया था यहाँ पर। अब ये जो मीडिया ग्रुप तक हमने पढ़ लिया था, अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में वीडियो जाकर के देख सकते हो। इंसर्ट टैब पार्ट 1 के नाम से दी हुई है आपका, ठीक है। और मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन पर भी उसकी एक लिंक दे देता हूँ, तो आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। अब हम इसको आगे देखते हैं। इंसर्ट टैब में आपका मीडिया ग्रुप के बाद अगले नंबर पर जो आपका ग्रुप आता है वो है लिंक ग्रुप। लिंक ग्रुप का काम क्या होता है भाई? तो देखो, लिंक ग्रुप में 3 कमांड दिए हुए हैं, हाइपर लिंक है, बुकमार्क है और एक आपका क्रॉस रेफरेंस है। ये 3 कमांड का उपयोग एम एस वर्ड में हम एक डॉक्यूमेंट से या एक फाइल से दूसरे फाइल पर जाने के लिए करते हैं। सबसे पहले हम हाइपरलिंक का यूज देखते हैं। हाइपरलिंक, इसमें आपका इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। ये इसकी शॉर्टकट की है हाइपरलिंक के लिए। आप इसको एक बार लिख लेना, ठीक है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट में एक जगह से या एक फाइल से दूसरी फाइल पर जाना है आपको, तो आप हाइपरलिंक का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बुकमार्क। पहले मैं हाइपरलिंक को एक बार करके बता देता हूं आपको। जैसे सपोज हम जो है यहाँ पर अपनी इस फाइल पर हैं, जो मैंने पिछली लास्ट वीडियो में बनाई थी। अब यहाँ पर मैंने एक लिंक बनाई। मैंने लिखा है यहाँ पर गो टू नेक्स्ट फाइल। हम ये चाहते हैं कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो एक नई फाइल ओपन होकर के आ जाए, एक पहले से सेव्ड डॉक्यूमेंट ओपन होकर के आ जाए। हम या तो Ctrl+K दबा दें या इंसर्ट के अंदर लिंक के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे। आप जिस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ जोड़ना चाहते हो वो डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कर लो। जैसे मैंने डिस्काउंट इन टैली नाम से एक दिया हुआ है और ओके कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पर एक हाइपर लिंक बन करके आ गई है। कैसे पता चल रहा है? देखो, इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। हाइपरलिंक का फॉर्मेट क्या होता है? तो ब्लू कलर का हो जाता है आपका टेक्स्ट, उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है, ये पूछा भी जाता है आपका, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो कंट्रोल के साथ क्लिक होगा इस पर, ये भी एक क्वेश्चन आता है। कंट्रोल क्लिक करो आप और यस कर दो, तो आपका एक जो फाइल आपने लिंक की थी वो फाइल ओपन होकर के यहाँ पे आ गई। अब ये डिस्काउंट इन टैली नाम से जो मैंने एक फाइल पहले बना रखी होगी क्लास में समझाने के लिए, वो यहाँ पर आपको ओपन होकर के आ गई है। तो यानी कि हमने अपनी फाइल को एक नई फाइल से लिंक कर दिया। किस कमांड की सहायता से? हाइपरलिंक की सहायता से। अच्छा, नॉन विजिटेड हाइपरलिंक का कलर क्या होता है? पर्पल होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका। तो देखो, न्यू लिंक का कलर क्या होता है? न्यू लिंक का कलर होता है ब्लू। ये आप नोट कर लेना, ब्लू होता है कलर। और विजिटेड हाइपरलिंक, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका।
यानी कि जिस पर हम विजिट कर चुके हैं उसका कलर कितना क्या होता है आपका, तो पर्पल होता है, पर्पल कलर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दो फाइलों को लिंक करने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं, हाइपरलिंक का। अगले नंबर पर जो इसकी कमांड है आपके लिए वो है बुकमार्क कमांड। कौन सी है आपकी, बुकमार्क। अब बुकमार्क कमांड कहाँ उपयोग में आती है, क्या होती है, पहले तो इसकी एक शॉर्टकट की लिख लो आप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल शिफ्ट F5, ये बुकमार्क के लिए शॉर्टकट की होती है आपकी। होती क्या है बुकमार्क, तो देखो मैं आपको बताऊं, जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं तो अगर मान लो किताब में पेजेस ज़्यादा है, पेजेस की संख्या ज़्यादा है, तो हमने मान लो 10 पेज पढ़ ली, उसके बाद हमने एक मार्क लगा दिया कि हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो यहीं से हमारी जो है फाइल ओपन होकर के आए, तो उस मार्क को हम बोलते हैं बुकमार्क। अब यहाँ पर क्या है, हमारा डॉक्यूमेंट है, इसमें हम बुकमार्क कैसे लगा सकते हैं, तो इसमें बुकमार्क लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, बुकमार्क बनाना होता है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक बुकमार्क बना दिया इस जगह पर, या इस जगह पर बना दिया, सबसे बढ़िया, यहाँ मैंने एक बुकमार्क बना दिया, मैंने लिखा यहाँ पर बुकमार्क 1 लिख दिया, ये बुकमार्क 1 हो गया, सिलेक्ट किया और आपका यहाँ इंसर्ट के अंदर बुकमार्क पर क्लिक किया और इसको मैंने नाम दे दिया बुकमार्क 1 और ऐड कर दिया इसको। ठीक है, ये नया बुकमार्क अपन ने बना दिया, बुकमार्क 1 के नाम से ऐड कर दिया, ये ऐड हो गया। और भी हम जाते हैं, मान लो यहाँ पर एक बना दिया मैंने, ये काय का है अपना, यहाँ पे अपन ने लिख दिया ऑब्जेक्ट है ये आपके, यहाँ पर मैंने इंसर्ट ऑब्जेक्ट नाम से बना दिया। ये दो बुकमार्क बना दिए अपन ने, सिलेक्ट किया और बुकमार्क पे क्लिक किया और इसको नाम दे दिया मैंने बुकमार्क 2, बुकमार्क 2 हो गया आपका, ऐड कर दिया, दो बुकमार्क बन गए। अब हमने बुकमार्क बना तो दिए हैं, अब मान लो हम यहाँ पे हमारा कर्सर रखा हुआ है और हमें अपने उन बुकमार्क पर जाना है, तो हम कैसे जाएंगे, तो F5 या गो टू कमांड पर क्लिक करेंगे तो गो टू आ जाता है। इसमें हमें बुकमार्क लेना है, दोनों बुकमार्क के नाम लिख के आए, आप जिस पे जाना चाहो, जैसे 2 पे जाना है तो 2 पे क्लिक करके गो टू कर दो, आपका कर्सर वहां आ जाएगा। 1 पे जाना है तो सिलेक्ट करके बुकमार्क 1 पर कर दो तो आपका कर्सर 1 पर आ जाएगा। इस तरीके से आप बुकमार्क बना सकते हैं और बुकमार्क की सहायता से हम उस डॉक्यूमेंट में हम कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो बुकमार्क का काम क्या हो गया, एक ही डॉक्यूमेंट के अलग अलग लोकेशंस को आप लिंक कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, जिससे हम क्विक तरीके से वहां पर पहुंच सके। तो बुकमार्क के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, आप कैसे बनाते हैं, तो बनाने के लिए मैंने बताई दिया था, इंसर्ट टैब में बुकमार्क दिया जाता है और बुकमार्क पर जाते कैसे हैं, तो गो टू कमांड की सहायता से जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये दोनों ही कमांड आपको समझ में आ गए होंगे, बुकमार्क और लिंक कमांड। बाकी तीसरे नंबर पे है क्रॉस रेफरेंस, ये अपन आगे जब मैं रेफरेंस टैब बताऊंगा उस टाइम पर मैं ये आपको पढ़ा दूंगा क्या होता है क्रॉस रेफरेंस। कमेंट है, ये भी हम जब रिव्यू टैब पढ़ेंगे तब आपको कमेंट मिलेगा पूरा, वहां हम देख लेंगे कमेंट को। अभी इसमें हेडर एंड फुटर, वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, हेडर एंड फुटर कमांड क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है हेडर एंड फुटर क्या होता है। तो पेज के हेडर में और पेज के फुटर में आपको कुछ भी जोड़ना है तो आप हेडर एंड फुटर कमांड का यूज करते हो। अब पेज का हेडर कौन सा होता है, पेज का फुटर कौन सा होता है, तो देखो सपोज ये आपका एक पेज है, यहाँ पर ऐसे एक पेज हम बना लेते हैं, ये पेज का मार्जिन एरिया है इतना, ये ठीक है, इतना ये दिया है आपका, ये दिया है, तो ये टॉप मार्जिन हो गया, ये बॉटम मार्जिन हो गया, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट मार्जिन हो गया।
तो ये जो मार्जिन एरिया है आपका पेज का, टॉप मार्जिन एरिया, इसको हेडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? हेडर। और जो बॉटम मार्जिन एरिया है इसको फुटर कहा जाता है। ठीक है। अब आप इस हेडर में और इस फुटर में कुछ भी ऐड करते, कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे पेज नंबर जोड़ते हैं, ऑथर का नाम जोड़ते हैं, डॉक्यूमेंट का टाइटल जोड़ते हैं, तो वो हर पेज पर ऑटोमेटिकली रिपीट होता है। यानी कि हेडर और फुटर में जोड़ी गई जानकारी स्वतः ही सभी पेजेस पर आ जाती है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका। तो हेडर फुटर डालते कैसे हैं, कैसे जोड़ते हैं, कहाँ से इसके लिए कमांड मिलती है आपको? तो हेडर फुटर के लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है यहाँ पर हमने जैसे कायदा रखा, इंसर्ट के अंदर आपको हेडर और फुटर दोनों दिए हैं। आपको कई हेडर स्टाइल दिए हैं, जैसे मैंने ये हेडर स्टाइल ले ली तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल अपने आप लिख के आ गया, MS ऑफिस 2024। हर पेज पे आएगा, आपका जितने पेज हैं सभी पर, पहले के जितने पेज हैं उन पर भी आएगा, और नए पेज अगर आप कोई इंसर्ट करते हो तो उसमें भी आपको आएगा। अच्छा, ये तो हेडर हो गया। फुटर कैसे डालेंगे? तो ये फुटर में जाओ, आपको कई फुटर स्टाइल दिए हुए हैं, जैसे हेडर के स्टाइल थे ऐसे ही फुटर के स्टाइल है। आप कोई सा भी फुटर स्टाइल ले लो, जैसे मैंने यही वाला ले लिया। तो देखो, पेज के ऊपर ये और पेज के नीचे ये आपको यहाँ पर बन के आया है। तो हेडर फुटर समझ में आया आपको क्या होता है? देखो, मुझे लग रहा है आ गया होगा। ये हेडर में और ये फुटर में, ये दोनों आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। हमको अगर कुछ चेंज करना है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, पेज नंबर, और ये लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पर पेज नंबर भी इंसर्ट करवाना है सपोज इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर मुझे पेज नंबर भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ पर हम इंसर्ट के अंदर जाकर के तीसरी कमांड दी है पेज नंबर। पेज नंबर में क्या है कि आपको केवल पेज नंबर डालने के ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें और चीज़ें नहीं मिलती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट का टाइटल है, ऑथर का नाम है, ये सब चीज़ें अपन पेज नंबर में नहीं डालते हैं। हेडर फुटर में सब डाल सकते हैं हम, पेज नंबर, डॉक्यूमेंट टाइटल, ऑथर नेम, अपनी दुकान का, कंपनी का एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर सब डाल सकते हैं अपन। पेज नंबर में केवल पेज नंबर, तो पेज नंबर आप डाल सकते हो। इसके भी कई सारे ऑप्शन रहते हैं, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन एरिया या करंट पोजीशन। टॉप में डालोगे तो ऊपर आएगा, बॉटम में डालेंगे तो बॉटम एरिया में आएगा। जिसमें बॉटम ऑफ द पेज ले लिया, उसमें मिड में डाल दिया मैंने, तो देखो ये पेज नंबर बीचों बीच में आ गया है। आपको मार्जिन में डालोगे तो कहाँ आएगा आपका? लेफ्ट या राइट मार्जिन एरिया में पेज नंबर आता है आपका। जैसे मैंने मार्जिन एरिया में डाला तो ये देखो लेफ्ट में डाल दिया, तो ये आपका पेज नंबर यहाँ पर लिख करके आने लगा है। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर, हेडर फुटर, इन सबको इंसर्ट करवा सकते हैं। किसकी सहायता से? आपका इंसर्ट टैब में आपको हेडर फुटर पेज नंबर तीनों इकट्ठे लाइन से दिए गए हैं। अगला जो महत्वपूर्ण ग्रुप है आपका, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेट इज टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप क्या होता है आपका, इसको अपन देखते हैं। टेक्स्ट ग्रुप किसको बोलते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। हाँ, टेक्स्ट ग्रुप क्या होता है? आप एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हो तो उसके लिए हम टेक्स्ट ग्रुप का यूज करते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, तो एक अलग से बॉक्स आ जाता है आपका, जिसमें हम कुछ भी टेक्स्ट वगैरह टाइप करके उसे कहीं भी ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की विशेषता यही है कि टेक्स्ट बॉक्स में लिखा गया टेक्स्ट कहीं भी उठा करके ले जाया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ कर्जा रखा है और मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया, यहाँ से टेक्स्ट ग्रुप में जा करके और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर मैंने ले लिया। कई अलग अलग तरह के स्टाइल दिए हैं, जैसे मैंने ये स्टाइल ले लिया, तो देखो आपको ये पूरा पेज के बीचों बीच में यहाँ पर कुछ भी कंटेंट लिखने के लिए आपको आ जाएगा। ठीक है, किसी का मान लो आप एक किताब लिख रहे हो, उसमें आपको किसी का कोट लिखना है, आप किसी के कहे हुए वाक्य लिखने हैं, तो आप यहाँ पर टाइप कर दो और नीचे जिसने कहा है उसका नाम यहाँ पर आप जो है लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, या प्लेन टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं। प्लेन टेक्स्ट बॉक्स कैसा होता है भाई? तो देखो, मान लो मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो मैंने कैसा रखा, इंसर्ट और टेक्स्ट बॉक्स।
और ये प्लेन टेक्स्ट बॉक्स है, ये आ गया आपका। यहाँ पे मैंने लिख दिया MS वर्ड 2024 और ये टेक्स्ट बॉक्स, अब आप इसको कहीं भी उठा करके मूव करा सकते हो, ठीक है। बाकी इसका एक शेप फॉर्मेट करके आ जाता है, आपको कई स्टाइल दिए गए हैं टेक्स्ट बॉक्स के, आप इसमें से कोई सा भी स्टाइल सेलेक्ट कर लो, ये आ गया आपका, ठीक है। हमने इसको मार्जिन और ये साइज वगैरह इसके हमने चेंज कर दिए, तो देखो ये बढ़िया सा आपका एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है टेक्स्ट बॉक्स आपको समझ में आया होगा क्या होता है। यहाँ पर इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स हो गया आपका। अब ये क्विक में तो ऑटो टेक्स्ट कमांड दिया जाता है। ऑटो टेक्स्ट का काम क्या रहता है आपका, पहले से कुछ शेप्ड टेक्स्ट रहते हैं उनको आप यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हो, कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ आपके अलग अलग तरह के दिए जाते हैं यहाँ पर, वो आप लेके आ सकते हो। बर्ड आर्ट क्या आता है, ये काफी इंपोर्टेंट है। बर्ड आर्ट क्या होता है, क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक था आपका स्मार्ट आर्ट, ये है आपका बर्ड आर्ट। बर्ड आर्ट क्या होता है कि जैसे हम कोई आर्टिस्टिक टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, कुछ डिजाइनदार टेक्स्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बर्ड आर्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने ये ले लिया, तो ये देखो अपने आप ही पूरी स्टाइल वगैरह सिलेक्ट होकर के आ गई है। मैंने लिखा MS बर्ड 2024, तो देखो दोनों में अंतर क्या है इसमें और इसमें। ये हमने डिजाइन किया था टेक्स्ट बॉक्स में, ये बर्ड आर्ट है आपका। बाकी इसमें भी वही सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको जो वहाँ थे। यहाँ पर भी आपको फॉर्मेट वगैरह के ऑप्शन दिए हैं, आप ले सकते हो कैसे भी, ठीक है। और बर्ड आर्ट स्टाइल भी आपको दिए जाते हैं। तो ये भी एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट बनाने के लिए इनकी डेफिनेशन में से क्वेश्चन आपको बन जाता है। बर्ड आर्ट हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अब ड्रॉप कैप कमांड है। ड्रॉप कैप कमांड क्या होती है, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कई बार इसके क्वेश्चन भी आ चुके हैं। ड्रॉप कैप कमांड क्या होती है, तो देखो आपने कई बार देखा होगा जब आप कहीं पढ़ रहे होते हैं कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, तो पैराग्राफ का पहला लेटर कैपिटल होता है और 2-3 लाइनों को कवर किया हुआ होता है, उसको ड्रॉप कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, ड्रॉप कैप, ठीक है। मान लो ये एक पैराग्राफ है, अब हम इसमें ड्रॉप कैप लगाना चाहते हैं, हमने इसको पहले सेलेक्ट किया और Ctrl+J करके इसको जस्टिफाई कर दिया। अब ठीक है, अब अपन ने यहाँ पर ड्रॉप कैप लगाना है, कर्सर रखो और ड्रॉप कैप में जाओ। 3 स्टाइल मिलते हैं, क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ड्रॉप कैप के कितने स्टाइल होते हैं, 3 होता है, नन, ड्रॉप्ड और इनवर्जन। तो नन तो बाय डिफॉल्ट कोई ड्रॉप कैप स्टाइल नहीं है, तो नन है। हम ड्रॉप्ड कर देते हैं, तो आप देखो ये पहला लेटर क्या हो गया आपका, बड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा, ये 3 लाइन को कवर करता है, ये भी पूछा जाता है आपका कि जो ड्रॉप कैप स्टाइल है उसमें जो लेटर कैपिटल और बड़ा होता है आपका साइज में, वो कितनी लाइनों को कवर करता है, तो बाय डिफॉल्ट 3 लाइनों को कवर करता है। अधिकतम 10 लाइनों को कवर कर सकता है, मैक्सिमम 10, और डिफॉल्ट 3 लाइनों को कवर करता है। ये तो ड्रॉप्ड है आपका, ड्रॉप्ड स्टाइल है। इसका एक इनवर्जन स्टाइल भी होता है। इनवर्जन स्टाइल में क्या होता है कि जो आपका ड्रॉप्ड टेक्स्ट है वो उठ करके मार्जिन एरिया में चला जाता है। देखो मार्जिन में आ गया आपका, ये टेक्स्ट आप सारे वहीं से स्टार्ट हुए हैं, ये मार्जिन में चला गया। अगर हम इसको वापस से, आप देखो चेंज देखना है, यहाँ पर हमने इसको ड्रॉप्ड किया तो ये वहीं अंदर है आपका मार्जिन के इधर, इंडेंट के इधर। अगर हम इन मार्जिन कर देंगे तो मार्जिन एरिया में ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरह के ड्रॉप स्टाइल आपको दिए हुए होते हैं आपका ड्रॉप कैप के अंदर। अब ये हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, अब मैं ये डॉक्यूमेंट आपको भेजना चाहता हूँ, तो भेजने के लिए मैं कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैंने ही लिखा है, तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर ऐड कर सकता हूँ। अपने सिग्नेचर स्टाइल वगैरह ये सब आपको लिखने के लिए, देने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है। आप यहाँ पर इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट ग्रुप में सिग्नेचर लाइन ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप अपना नाम, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया माय नेम इज शेखर, कुलसेस्टर, एंड माय डेजिग्नेशन इज डायरेक्टर, एंड मैंने इसको ओके कर दिया। तो देखो
यहाँ पर सिग्नेचर लाइन सिग्नेचर करने के लिए मेरा नाम डायरेक्टर में आओ, यहाँ पे मैं अभी ऊपर अपना सिग्नेचर बना सकता हूँ। तो ये सिग्नेचर लाइन कमांड है, ये भी आपको कहाँ पर मिलता है, इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप के अंदर मिलता है। ठीक है, अगले नंबर पर आपको आता है डेट एंड टाइम कमांड। डेट एंड टाइम क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी डेट और टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो डेट एंड टाइम कमांड का यूज करते हैं। डेट के लिए शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। ऑल्ट शिफ्ट डी दबाओगे आप तो डेट आ जाती है करंट। ठीक है, और टाइम के लिए होती है, टाइम के लिए होती है ऑल्ट शिफ्ट टी। ऑल्ट शिफ्ट टी से करंट टाइम आ जाता है आपका। ठीक है, ये वर्ड में और एक्सेल में अलग अलग होती हैं। ऑल्ट शिफ्ट डी और ऑल्ट शिफ्ट टी ये वर्ड के लिए है। और जब हम एक्सेल पढ़ेंगे, मैं आपको आगे एक्सेल भी पढ़ाऊंगा, तो आप इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है इस पर। तो जब अपन एक्सेल पढ़ेंगे तो एक्सेल में ऑल्ट शिफ्ट डी नहीं होती है, फिर वहाँ पे अलग से शॉर्टकट की होती है, वो मैं एक्सेल पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये डेट एंड टाइम कमांड हो गया। और हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट है आपका। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मान लो हमने कोई फाइल बना रखी है, उसको आप यहाँ पर लेकर के आना चाहते हैं। अच्छा, ये चीज मैंने हाइपरलिंक में भी बताई थी। हाइपरलिंक में लिंक बनाते हैं हम, एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ते हैं, तो हम एक लिंक बना देते हैं, उस लिंक पे क्लिक करके हम दूसरी फाइल पे जाते हैं। पर ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि हम कोई लिंक नहीं बना रहे हैं, हम पूरी की पूरी फाइल उठा करके यहाँ पर लेकर के आते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं, हमने यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में गए। ऑब्जेक्ट में हम एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज बटन पर क्लिक करते हैं। सपोज मैं कोई एक्सेल की फाइल यहाँ पर जोड़ देता हूँ, एक्सेल फाइल लेके आते हैं अपन। ठीक है, हमने यहाँ पर काफ़ी सारी फाइलें हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर हम देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में ये दिया हुआ है, यहाँ से हम ये बुक वन वाली फाइल, एक्सेल की फाइल हमने इंसर्ट करवा दी। ओके, अभी आप देखोगे कि वर्ड में एक्सेल की फाइल ओपन होकर के आ गई, यानी कि हमने जो वर्ड के अंदर हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें हमने एक्सेल की फाइल को लेकर के आ गए, उसकी शीट आ गई। और ये काफ़ी सारी, हम इस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो एक्सेल का पूरा लेआउट, उसकी कमांड वगैरह सब ओपन होकर के आ जाती है। एक बार क्वेश्चन भी आया था कि अगर आप जो है एक्सेल की फाइल का ऑब्जेक्ट वर्ड के पेज पर बनाते हैं तो रिविन में किसकी कमांड दिखाई देंगी, तो आपको एक्सेल की दिखाई देंगी। अगर एक्सेल की फाइल एक्टिव है तो कमांड किसकी दिखाई देंगी, एक्सेल की। देखो ये इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, ये सब एक्सेल के हैं। और जब मैं पेज पर इस पर क्लिक करूंगा तो अब किसके आ जाएंगे आपके, अब वर्ड के आ गए आपके, ये लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग। तो इस तरीके से हम वर्ड के पेज पर एक्सेल की फाइल को भी लिंक करवा सकते हैं। नॉट ओनली एक्सेल, आप पावर पॉइंट किसी की भी फाइल को यहाँ पर लेकर के आ सकते हो। तो मुझे लगता है ये कमांड समझ में आया होगा आपको। अब इंसर्ट टैब के आखिरी बचा हुआ, ये टेक्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब आखिरी ये आपका सिंबल ग्रुप। सिंबल ग्रुप में क्या आता है, दो कमांड है, इक्वेशन और सिंबल। आपका इक्वेशन में आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस दिए हुए हैं बने बनाए, आप इनको अपने पेज पर इंसर्ट करवा सकते हैं। देखो ये बन के आ गया आपका, आगे आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। तब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका एक अलग से इक्वेशन नाम का टैब आ जाता है, उसमें ये सारे आपको कमांड्स दिए, आप इनका उपयोग करके मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए पूरी एक पेपर वगैरह अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके लिए एक शॉर्टकट की है जो मैंने पहले ही बताई थी आपको। क्या शॉर्टकट की है, तो ऑल्ट के साथ में इक्वल टू, ये इक्वेशन के लिए शॉर्टकट की है। ठीक है, ये कौन सी कमांड है आपकी, इक्वेशन। इक्वेशन कमांड है, उसकी शॉर्टकट की है ये आपकी, ऑल्ट के साथ में इक्वल टू। अब अगले नंबर पे है आपका सिंबल।
सिंबल क्या काम करता है, मान लो आप अपना एड्रेस वगैरह किसी को बता रहे हैं, तो आपको एड्रेस लिखना है, फिर मोबाइल नंबर लिखना है, तो इनको लिखने की बजाय आप इनके सिंबल ले सकते हो। कैसे लेंगे, आप इंसर्ट में जाइए और सिंबल में जाइए, यहाँ पर आपको कई सिंबल दिए हुए हैं, आप मोर सिंबल में जा के आप और ले सकते हैं। जैसे मैंने टेलीफोन नंबर के लिए ये ले लिया, ठीक है, मैंने मेल आईडी के लिए ये वाला ले लिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने अलग अलग सिंबल, यहाँ पर होम एड्रेस के लिए मैंने ये ले लिया, इस तरीके से मैंने अलग अलग सिंबल यहाँ पर ऐड करवा दिए हैं, टेलीफोन नंबर, मेल आईडी, ये सब। अब आप इनके आगे जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टेलीफोन नंबर लिख दिया 7999578262, दिस इज माय टेलीफोन नंबर, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं आपके लिए इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन है, तो आप मेरे नंबर पर जो है कमेंट, वो सॉरी व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पर, तो आपको मैं कंटेंट वगैरह इसके डॉक्यूमेंट के सारे दे दूंगा आपको, है ना, पीडीएफ फॉर्मेट में, वहाँ से आपको मिल जाएगा। मेल आईडी भी लिख देता हूँ, मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज मेल आईडी, एड्रेस नहीं देगा मैं आपको, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। सो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा सारा, है ना, यहाँ पे अपन ने सारा समझ लिया है। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। हमने आज इंसर्ट टैब को अपना कंप्लीट कर दिया, 2 लेक्चर में हमारा ये इंसर्ट टैब कंप्लीट हुआ है। पहले लेक्चर में मैंने आपको जो है कवर पेज और या जो आपका कमांड था, ग्रुप थे टोटल इसके अंदर 9, है ना, 9 ग्रुप थे। तो पहले में मैंने आपको पेज ग्रुप, टेबल ग्रुप, इलिस्ट्रेशन, मीडिया यहाँ तक बताया था, मीडिया तक बताया था। 4 मैंने पहली वीडियो में बताए थे, और दूसरे उसमें मैंने आपको जो है कहाँ से लिंक से बताना चालू किया है, लिंक, बुकमार्क, हेडर एंड फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट ग्रुप और सिंबल ग्रुप। सभी पेपर में इससे क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये सारा कुछ। अभी मैंने जो होम टैब, इंसर्ट टैब बताया है, जिन्होंने भी नहीं देखा है एक बार प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियोस भी देखें। अच्छा लगे आप कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।